इंदौर में आयोजित होने वाले बीजेपी के 2 दिवसीय पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए नेताओं का इंदौर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में एक दूसरे से मुलाकात और परिचय होना आवश्यक है। इसके साथ ही आगामी समय में भाजपा के किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के पदाधिकारी से बात करेंगे। इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद ही संवेदनशील मुद्दा था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार जिम्मेदार और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। बैठक शुरू हो रही है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा की जानी है? भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय लेने की पद्धति है और इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। स्वाभाविक है उनसे परिचय होगा। आने वाले समय में पार्टी की क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस रणनीति पर कहीं ना कहीं विचार होगा और माननीय प्रभारी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा और आगामी रणनीति क्या होगी ये बैठक में तय होगा। जो नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं, क्या उसको लेकर विशेष रणनीति की तैयारी की जाएगी? मुझे लगता है कि कार्यकर्ता और सैनिक जो होता है युद्ध के मैदान के लिए सदैव तैयार रहता है और राजनीतिक कार्यकर्ता की मानसिकता होती ही है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए संगठन का विस्तार करना, संगठन के माध्यम से चुनाव को विजयश्री तक ले जाना कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य होता ही है, लेकिन विकास और सेवा के माध्यम से उसको प्राप्त करना। आने वाले समय में चुनाव है, स्वाभाविक है उसको फेस हम करेंगे ही और उनको जीतेंगे भी। जिस तरीके से सर कल जो यहाँ घटनाक्रम पेश आया बुजुर्गों के साथ, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी अमानवीयता रही अधिकारियों की? मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कल कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने यहाँ के गरीब लोगों के साथ असंवेदनशील काम किया है। जितना गंभीर और ये विषय है उसकी गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी तत्परता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसका मतलब ये है कि सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है और एक संदेश है पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि गरीबों के सम्मान पे जो भी चोट पहुंचाएगा, चोट पहुंचाने वाले का सम्मान भी नहीं बचेगा, उसको भी दंड का भागीदार होना पड़ेगा, उसको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करके संदेश दिया है। सर किसान आंदोलन लगातार जारी है, सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो गई, क्या लगता है कहाँ गतिरोध आ रहा है? मुझे लगता है कि जो सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। 2 महीने में 12 बार मीटिंग हुई है, इसका मतलब सरकार बातचीत कर रही है। सरकार के पास 3 प्रारंभिक प्रस्ताव थे। मंडी बंद नहीं होनी चाहिए, एमएसपी बंद नहीं होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट केवल फसल का होना चाहिए। सरकार ने लिखित में वादा कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होता है। फिर 26 जनवरी को ही उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालने का तय किया, जबकि देश में एक आम आदमी भी चाहता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर किसी प्रकार का कोई अन्य कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यक्रम तय होता है। लिखित में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत होती है, 37 बातों पर समझौता होता है। इसमें ये समझौता होता है कि हथियार लेकर नहीं चलेंगे, डंडे लेकर रोड लेकर नहीं चलेंगे, ट्रैक्टर की ट्रॉली लेकर नहीं चलेंगे, एक ट्रैक्टर में 5 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठेंगे और तय सीमा के अंदर ही मार्च करेंगे। लेकिन इसके बाद पूरे देश ने 26 तारीख को देखा वो तिरंगा झंडा जो हमारा आन बान शान है, जिसके लोगों ने शहादत दी, करोड़ों लोगों ने या लाखों लोगों ने, उसका अपमान किया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नाटक कर रहे हैं? बोलो। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये शब्द नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जिनको समझौता करना ही नहीं है और इसकी पोल खुल गई आंदोलन की, क्योंकि ये पर्दे के भीतर से जो राजनीतिक दल इस आग लगाने का काम कर रहे थे, किसान यूनियनों को बदनाम, किसानों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कर रहे थे, वो राजनीतिक दल अब सामने आ गए हैं। यानी कि
एक तरफ वो किसानों की मदद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ तिरंगा झंडे का अपमान होता है, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। इसका मतलब है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस दिन के षड्यंत्र का आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्वाभाविक है जिन लोगों ने जो उस नेतृत्व कर रहे थे किसान आंदोलन का, उन्होंने कहा था कि हम लिखित में समझौता करते हैं, कोई रोड लेकर नहीं चलेगा, कोई तलवार लेकर नहीं चलेगा, कोई हथियार लेकर नहीं चलेगा, कोई सीमा के बाहर नहीं जाएगा, कोई ट्रॉली लेकर नहीं चलेगा। जिन्होंने ऐसा कहा था कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय संविधान का अपमान किया, तिरंगा का अपमान किया है, और मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज।